जंगल में जिंदगी हमेशा चलती रहती है। कोई खाना ढूंढ रहा होता है, कोई अपने फ्यूचर के लिए कुछ बना रहा होता है, कोई बस सेफ रहने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फिर रघुनाथन है, एक बूढ़ा हाथी जो अपने दिमाग में पास्ट को एक खजाने की तरह रखता है। अब वो धीरे चलता है और उसके कदम भारी है, लेकिन उसकी मेमोरी वो लेजेंडरी है। हर पेड़, हर नाम, हर एडवेंचर रघुनाथन को सब याद है। छोटे बच्चे उसे आंखों में चमक के साथ हिस्ट्री अंकल बुलाते हैं। एक दिन डिजास्टर आ जाती है, पुराना ब्रिज बारिश में टूट जाता है और अचानक जंगल का नॉर्दर्न साइड खाने से कट जाता है। हमें एक बिल्कुल नया रास्ता बनाना होगा, भालू बुदबुदाता है। लेकिन रघुनाथन अपनी सूंड उठाता है और कहता है, नहीं, एक पुराना रास्ता है। हमने उसे 10 साल पहले बनाया था, बाढ़ के दौरान। सब हैरान रह जाते हैं। बंदर बोलता है, वो तो बस एक लेजेंड है, जंगल उसे कब का निगल चुका है। रघुनाथन मुस्कुराता है, शायद, लेकिन मेरी मेमोरी में नहीं। तोतों, गिलहरियों और ऊद बिलावों के साथ वो भूली हुई ट्रेल को फिर से ढूंढता है। उसे हर मार्कर याद है, जहां पत्थर मुड़ता है, जहां एक सूखा नीम खड़ा है, जहां जमीन बस थोड़ी ऊपर उठती है। 4 दिन बाद मिट्टी और झाड़ियों को साफ करने के बाद छिपा हुआ रास्ता फिर से जिंदा हो जाता है और सब उस पर आगे बढ़ते हैं। शेर सुझाव देता है, अगर रघुनाथन को इतना कुछ याद है तो हमें उसे लिख लेना चाहिए। जल्द तोते, उल्लू और गिलहरियां जंगल की पहली बुक बनाना शुरू कर देते हैं। डिजास्टर, बहादुरी, दयालुता और सैक्रिफाइस की कहानियां। एक लाइब्रेरी बनाई जाती है और सबका वेलकम होता है। हर शाम रघुनाथन छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए इकट्ठा करता है। कैसे एक गिद्ध ने खरगोशों को बचाया, कैसे शेर ने एक मेंढक की बात सुनी, कैसे चिड़िया ने बाढ़ से अपने अंडे बचाए। अब बच्चे किताबों से सीखते हैं और कहानियों से भी ज्यादा। एक रात रघुनाथन कहता है, मैं ज्यादा देर तक चल नहीं सकता, लेकिन मेरी मेमोरी अब जंगल की है। काउंसिल उसे गार्जियन मेमोरी नाम देती है। तो ये है जो मैंने सीखा, अगर आप अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं तो आप वही गलतियां करते रहेंगे, लेकिन अगर आप याद रखते हैं तो यही जंगल की आत्मा को जिंदा रखता है।